जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देख रहे हैं हम हमारी क्लास में। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये क्लास आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो भी क्लास हो चुकी है हमारी एसएससी जीडी की, आपको एक भी क्लास नहीं छोड़ना, हर क्लास आपको देखना है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। कौन सी फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र की फिल्म थी। जो कब रिलीज हुई थी, तो याद रखिए कब रिलीज हुई थी, 3 मई 1913 को। 3 मई 1913 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म किसने बनाई, तो वो भी याद रखिए, दादा साहेब फाल्के के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, दादा साहेब फाल्के के द्वारा बनाई गई थी। किस भाषा में बनाई गई थी, तो वो भी याद रखिए मराठी भाषा में। किस भाषा में बनाई गई थी, मराठी भाषा में। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म थी ये राजा हरिश्चंद्र की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अदिति मंगल दास किस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अदिति मंगल दास किस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कथक। जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ये, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अदिति मंगल दास जिसका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिए 1960 में। 1960 में क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, कथक नृत्यांगना, साथ ही साथ क्या रही है, कोरियोग्राफी। ठीक है, इनके गुरु का नाम भी याद रखिए। अदिति मंगल दास के जो गुरु थे बिरजू महाराज। बिरजू महाराज क्या थे, इनके गुरु थे। ठीक है, अदिति मंगल दास। जो किस शास्त्रीय नृत्य या किस नृत्य प्रमुख नृत्यांगना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये कथक नृत्यांगना है। कैसी नृत्यांगना है, कथक नृत्यांगना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सदानंद पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में अकादमी पुरस्कार जीता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा कथकली। क्या हो जाएगा, कथकली। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई, 1954 को। 1954 में क्या हुई, संगीत नाटक अकादमी की पुरस्कार की क्या हुई, शुरुआत हुई। सदानंद पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में अकादमी पुरस्कार जीता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा कथकली। क्या, कथकली। ठीक है, ओडिसी, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा राज्य का। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा राज्य का। कथकली कहाँ का है, केरल राज्य का। कहाँ का है, केरल राज्य का। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर राज्य का है। कहाँ का है, मणिपुर राज्य का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का ये, आंध्र प्रदेश का क्या है, शास्त्रीय नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है। क्या, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा संगीत। किस विधा से है, संगीत विधा से। इनका असली नाम भी याद रखिए, असली नाम अख्तरी बाई फैजाबादी। ठीक है, इन्हें मल्लिका ए गजल की उपाधि दी गई है, की उपाधि दी गई है। और मरणोपरांत इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। कब, 1975 में। कब, 1975 में। और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें कब दिया गया पद्मश्री, 1968 में। कब दिया गया, 1968 में। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा संगीत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला भारतीय जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म कब हुआ, 4 अप्रैल 1889 को। कब हुआ, 4 अप्रैल 1889 को हुआ। कहां पर हुआ,
होशंगाबाद के बावई में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, 1955 में। किस कृति के लिए दिया गया इन्हें, हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, ठीक है। साहित्य अकादमी नाटक जो पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो वो भी याद रखिए 1954 को, 1954 को क्या हुई, इसकी शुरुआत हुई है। और पहला किसे दिया गया था, प्रथम महिला सुश्री अमृता प्रीतम को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, जिसकी शुरुआत कब हुई, 1954 को। माखनलाल चतुर्वेदी को कब दिया गया, 1955 में। किस कृति के लिए, हिम तरंगिणी के लिए, ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ, 4 अप्रैल 1889 को। कहाँ हुआ, होशंगाबाद के बावई में। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बाणसागर बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। किस नदी पर है, सोन नदी पर, सोन नदी पर। एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाणसागर पनबिजली परियोजना, ठीक है, जो कहां पर है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, किसके किनारे, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नासिक। क्या हो जाएगा, नासिक, ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो याद रखिए गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई भी याद रखिए कि इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर क्या है, लंबाई है। और गंगा नदी के बाद अगर भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी क्या है, गंगा नदी, क्या है, गंगा नदी। और गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की, तो नाम याद रखिए गोदावरी नदी। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। क्वेश्चन क्या था, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नासिक। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कुंदा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, कौन सी परियोजना बोल रहा है, कुंदा जल विद्युत परियोजना। एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों, और परियोजना से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे से करना है। कुंदा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भवानी नदी पर, भवानी नदी पर स्थित है, ठीक है। गंगा नदी जिसका उद्गम कहां से होता है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, गंगा नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। कितनी है, 2525 किलोमीटर क्या है, गंगा नदी की लंबाई है। भारत की सबसे बड़ी क्या है, ये नदी है, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है, अगर आपसे पूछे कि कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ये कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से क्या होता है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, कुंदा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भवानी नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। अभी हमने से फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा कि गंगा नदी जिसका उद्गम कहां से होता है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो इसके किनारे कौन सा शहर बसा है, पटना। कौन सा शहर बसा है, पटना। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, तमिलनाडु राज्य को, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटक को, केरल राज्य को। तो हमारा आंसर हो जाएगा चावल का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है, आंध्र प्रदेश। किस राज्य को कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। अमरावती क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ के सीएम का नाम भी याद रखिए, चंद्रबाबू नायडू यहाँ के क्या है, सीएम है। और राज्यपाल का नाम भी याद रखिए,
एस अबुल अमीर क्या है, यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, अगर आपसे सीएम पूछे आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है तो चंद्रबाबू नायडू, जिसकी राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य को। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था। क्या अर्जुन अवार्ड की स्थापना कब हुई है, कब प्रारंभ हुआ तो 1961 में। कब प्रारंभ हुआ 1961 में। भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी का नाम याद रखिए, सलीम दुर्रानी। सलीम दुर्रानी, इससे पहले क्लास में हमने बात कर चुके हैं। पहले खिलाड़ी सलीम दुर्रानी, जिन्हें कब दिया गया था ये अवार्ड 1961 में। कब दिया गया था 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था तो हमारा आंसर हो जाएगा 1961 में। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी। भारत की राजधानी क्या हुआ, कलकत्ता हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, कलकत्ता। ठीक है, क्या हुआ करती थी, कलकत्ता हुआ करती थी। 1772 से लेकर 1911 तक कलकत्ता भारत की क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, 1911 में क्या भारत की राजधानी किसे बनाया गया, नई दिल्ली को। कब 1911 में भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा। हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र जिसकी राजधानी क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। क्या है, लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई, 1969 में। कब हुई, 1969 में। और सबसे पहले किसे दिया गया था, देविका रानी को। कब दिया गया था, 1969 में दिया गया था। ठीक है, 2024 में अभी किसे दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती को। क्या दिया गया है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 में किसे दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, 2023 का भी याद रखिए। ठीक है, किसे दिया गया है, वहीदा रहमान को। किसे दिया गया है, वहीदा रहमान को। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी तो हमारा आंसर हो जाएगा 1969 में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था तो हमारा आंसर हो जाएगा बाबर। कौन था, बाबर क्या था, मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं। बाबर का पुत्र कौन हुआ, हुमायूं। और हुमायूं का पुत्र कौन हुआ, अकबर। कौन हुआ, हुमायूं का पुत्र कौन हुआ, अकबर। और अकबर का पुत्र कौन हुआ, जहांगीर। और जहांगीर का पुत्र कौन हुआ, शाहजहां। कौन हुआ, शाहजहां। और शाहजहां का पुत्र कौन हुआ, औरंगजेब। ठीक है, बाबर कब आया था, 1526 से लेकर कब तक रहा, 1530 तक। कब तक शासन किया बाबर ने, 1526 से लेकर 1530 तक। फिर बाबर के बाद कौन आया, बाबर का पुत्र हुमायूं। ठीक है, कब आया, 1530 से लेकर 1540 तक। और फिर कब किया शासन, 1555 से लेकर 1556 तक। ठीक है, अकबर ने कब से कब तक किया, 1556 से लेकर 1605 तक। 1556 से लेकर 1605 तक क्या रहा, अकबर का शासनकाल रहा। अकबर का जो पुत्र हुआ जहांगीर का शासनकाल कब से स्टार्ट हुआ, 1605 से स्टार्ट हुआ। और कब तक रहा ये, 1627 तक। ठीक है, और जहांगीर का पुत्र कौन हुआ, शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1628 से लेकर 1658 तक रहा। ठीक है, शाहजहां का पुत्र कौन हुआ, औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1658 से लेकर 1760 तक।
1707 तक क्या रहा है, औरंगजेब का शासनकाल रहा। ठीक है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाबर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और एसएससी जीडी के वैसे एग्जाम चल रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। कौन है, विशाख दत्त। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक संस्कृत नाटक है। ठीक है, मुद्रा राक्षस, जिसके रचयिता कौन है, विशाख दत्त। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या थी, गुप्त वंश की राजधानी थी। गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त क्या था, गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है, और श्रीगुप्त के बाद कौन आया, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आया, तो नाम याद रखिए विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का जो शासनकाल रहा कब से कब तक रहा, 1540 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक रहा। 1540 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल रहा कब से कब तक रहा, 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और श्रीगुप्त का कब से कब तक रहा, 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए श्रीगुप्त। इतिहासकारों के द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। स्वर्णयुग कहा जाता है। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड, जो कहां पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। महासागर में, ये आपको याद रखना है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है, ग्रीनलैंड जिसकी राजधानी क्या है, तो वो भी याद रखिए, राजधानी नुक, क्या है इसकी राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। और हैदराबाद की राजधानी क्या है, तेलंगाना। तेलंगाना क्या है, हैदराबाद की राजधानी है। ठीक है, यह है मूसी नदी पर है, मूसी नदी पर बना है। ठीक है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1951 में। कब हुई, 1951 में इसकी स्थापना हुई सालारजंग संग्रहालय की। ठीक है, जो कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। क्या अंग्रेजों ने शुरू से अपनाया है कि फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1858 में। कब अपनाई थी, फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी, 1858 में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नागपुर। कहां पर स्थित है, नागपुर में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, आरएसएस, जिसकी स्थापना कब हुई, 1925 को। कब हुई, 1925 को क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नागपुर में। कहां पर है, नागपुर में। और इसकी स्थापना किसने की, डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ने क्या की, इसकी स्थापना की। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहां है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नागपुर में। चलिए अगला देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। युद्ध से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हमने इससे पहले क्लास में देखा था कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने सारे युद्ध देख लिए, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन और आया कि बॉडीवास का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध पूछ सकता है, बक्सर का युद्ध पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1764 में। कब हुआ था, 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ, तो वो भी याद रखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेनाएं थी, क्या थी, सेनाओं के बीच, और बंगाल के अवध के नवाब और मुगल सम्राट की जो संयुक्त सेना थी, संयुक्त सेना के बीच में हुआ था, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब, 1764 में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था। किसका, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1973 में, ठीक है। राजधानी क्या है, पाकिस्तान की राजधानी का नाम भी याद रखिए। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद क्या है, पाकिस्तान की राजधानी है। और वर्तमान में जो पाकिस्तान के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, क्या है ये, वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। सबसे पहले प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो वो भी याद रखिए। पाकिस्तान का सबसे पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। क्या नाम है, लियाकत अली खान, क्या थे, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। वर्तमान में कौन है, शहबाज शरीफ। इससे पहले कौन थे, इमरान खान, ठीक है। राजधानी क्या है पाकिस्तान की, इस्लामाबाद। कब हुआ पाकिस्तान का संविधान लागू, 14 अगस्त 1973 को। कब हुआ, 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। राधा कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा चरगुला। कौन सा नृत्य होता है ये, चरगुला, ठीक है। यह नृत्य किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश। किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश राज्य के ब्रज का है, ब्रज में मनाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, छऊ नृत्य कहाँ का है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और ये नृत्य आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छऊ होता है ये कहाँ का है, झारखंड, ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या था, राधा कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्री अपने सर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चरकुला। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या हुआ, ओलंपिक 2024 का आयोजन हुआ। जो कब से लेकर कब तक हुआ, तो वो भी याद रखिए, 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था, 11 अगस्त को, ठीक है। भारत ने कितने मेडल जीते, 6। कितने मेडल जीते, 6 मेडल जीते, ठीक है। एक रजत पदक और 5 कांस्य पदक। कितने, 5 कांस्य पदक और एक क्या था, रजत पदक। 6 मेडल जीते थे भारत ने, ठीक है, ओलंपिक 2024 में, जिसका आयोजन कहाँ हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी एसएससी जीडी की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।